हाय दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है ना। अच्छा लगता है या मैं ऐसे ही बोल देता हूँ? ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं संकर और संकरण। संकर और संकरण क्या है? जैसे आज छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही कम समय में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे कैसे ख़त्म करेंगे, ये है क्या चीज़। जैसे हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक लक्षण क्या होता है। एक लक्षण, जैसे अभी हम एक लक्षण को लेते हैं लंबाई। लंबाई कैसी कैसी हो सकती है, एक लंबी और बौनी हो सकती है ना। तो एक तरफ कर लो लंबा, एक तरफ कर लो बौना। इन्हें दोनों को लंबाई से नोटेट करेंगे ना, और कुछ तो बोलने देंगे। लंबाई यानी एक लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है, ठीक है। डाउट क्लियर है? लंबे के लिए होता है टॉल। टॉल माने लंबा होता है ना, तो टॉल यानी कैपिटल टी यानी बड़ा टी यानी बड़ा पौधा यानी लंबा पौधा। क्या? लंबा पौधा। और ये बौना पौधा, ठीक है ना। तो लंबा टी यानी बड़ा टी, बौना टी मतलब बौना तो छोटा टी यानी बड़ा पौधा बड़ा टी, छोटा पौधा छोटा टी, ठीक है ना। याद रहेगा यार, ये ठीक है ना, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। लंबा यानी बड़ा पौधा बड़ा टी, छोटा पौधा छोटा टी, ओके। अब इसके बाद क्या होते हैं, सभी जोड़े में होते हैं, युग्म होते हैं। जितने भी गुणसूत्र होते हैं ना, वो जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पर इन्हें हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, एक और रख लेंगे। यहाँ पे क्या रख लेंगे, एक और जीन को या एक लक्षण को और चिपका देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लंबा, और ये कैसा हो गया, बौना, ठीक है ना। बड़ा टी बड़ा पौधा, छोटा टी छोटा पौधा। अब इनका हम कराते हैं क्रॉस, इनसे कराते हैं क्रॉस। तो यहाँ पर हम इसे भूल जाएंगे, इसे उतार लेंगे, ठीक है, उतार लिया। और यहाँ से इसे उतारेंगे, एक हो गया, अभी एक और रह गया है, तो इसको एक और उतारेंगे और इसे यहाँ से यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब इसका तो इन दोनों के साथ हो गया, अब इसका इन दोनों के साथ कराएंगे, ठीक। अब इसका और इसका रह गया, तो इसका और इससे कराएंगे। तो यार ध्यान से देखना, ये मैंने कैसा क्रॉस कराया है, कैसे गुणा कराया मैंने। गुणा कभी x+2 कोष्टक में x-1, इसका कभी गुणा किए हैं? कैसे करते हैं, पहले इसे भूल जाते हैं, इन दोनों का इन दोनों के साथ कर देते हो, फिर इसे भूल जाते हैं, इन दोनों का इन दोनों के साथ कर देते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये क्रॉस गुणा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसे भूल गया, इसका इन दोनों के साथ करा दिया नंबर बाय नंबर, फिर इसे भूल गया मैं और इसके का इसके साथ करा दिया। जैसे इससे ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये, तो यहाँ से ये, और यहाँ से ये, तो यहाँ से स्मॉल टी, ठीक। तो अब यहाँ संकर और संकरण समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो भैया संकर और संकरण क्या है, तुमने तो ये फलाना ढिमकाना बता दिया क्या होता है। तो ये माता पिता वाली पीढ़ी होती है, उसे P1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, P1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी, पापा मम्मी वाली पीढ़ी, ठीक है। जो बच्चे आते हैं वो F1 पीढ़ी होती है। क्या होती है, F1 पीढ़ी। तो इसे क्या कहेंगे, पुत्रीय पीढ़ी, F1 पीढ़ी। क्या है ये, पुत्रीय पीढ़ी, याद रहेगा, ओके। तो ये क्या है, पुत्रीय पीढ़ी, ठीक है। ये ठीक है, मैं आज से रोक दूंगा, ये ठीक ना बहुत ज़्यादा कुछ करवा देगा मेरे से, ओके। तो यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं, यानी इन दोनों जनकों से ये बच्चे प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी होगी कब, ये F1 पीढ़ी हम लिखाएंगे, ये होती है जब माता पिता पहले हों। पहले माता पिता हों तो पहली बच्चे आएंगे। अब ये माता पिता बनेंगे तो ये P2 पीढ़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, P2 पीढ़ी बन जाएगी। अभी हम यहाँ पे ज़्यादा माता बच्चे नहीं करेंगे, अपना दिमाग ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। हमें सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हम सीख क्या रहे हैं, संकर और संकरण, यानी हाइबर और आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये वो वाला संकरण नहीं है जो केमिस्ट्री में होता है, sp3 sp2 dsp3 d2 sp3, वो संकरण नहीं है। यहाँ पर दूसरा संकरण है, संकर है, यानी ये कोई आपके कौन है, जनक, माता पिता, लंबे पिता, बौने पिता,
सॉरी बौनी माता, पिता से बेटा कैसे आ गया, नहीं, यहाँ पर लंबे पिता बौनी मम्मी, ठीक है ना, और सारे के सारे बच्चे कैसे आ गए, लंबे, ठीक है ना। और लंबे कैसे पहचाना, ये भी हम आगे की क्लास में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, छोटा सा कंसेप्ट। हमने किसके लिए पढ़ रहा है ये वीडियो, छोटी सी चीजों के लिए, संकर और संकर्ण है क्या, ठीक है ना। तो संकर और संकर्ण समझेंगे। इन दो जनकों से प्राप्त संतति संकर कहलाती है, क्या कहलाती है, संकर कहलाती है। और इन दोनों के मध्य हुई क्रिया संकरण कहलाती है। ओके, समझ गए। ये था मेरा टॉपिक आज का, बस चुटकियों में ऐसे करके खत्म करना है हमें, ठीक है ना। हे तो ठीक से मैं बड़ा परेशान हूं। ओके, तो यहां पर मैंने लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, दोनों के मैंने समयुग्मी जोड़े में क्या लिख दिए, लंबे पौधे के जीन लिखिए मैंने कैपिटल टी, बौने पौधे के लिख दिए स्मॉल टी, दोनों के मध्य क्रॉस कराया तो आने वाली संतति कैसी आ गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यानी लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया तो सारे के सारे लंबे पौधे आ गए। तुम कहोगे सर लंबे कैसे हैं, आधे तो बौने हैं, नहीं, वो जीन दिखाई नहीं देता, वो अप्रभावी होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए उस क्लास का वेट करिए, तब तक हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। हमें पढ़ना क्या था, संकर और संकरण, यानी जो संतति आई वो संकर है और जो बीच में हुआ उनके मध्य वो क्या था, संकरण। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। ओके बच्चों, क्या देखो संकर की डेफिनेशन क्या होगी, हमें आज संकर की डेफिनेशन पढ़ी है। सर ये तमाम तरह की बातें नहीं पढ़नी जो तुम हमें पागल बनाए जा रहे हो, तब से नया ने क्या क्या कर डाला, बाप रे बाप। ये लिख तो लिया होगा, थोड़ा सा साफ करे दे रहा हूं। दो जनकों से प्राप्त संतति संकर कहलाती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये संकर की हो गई, दूसरी हेडिंग संकरण। दो जनकों से प्राप्त संतति में, दो जनकों से प्राप्त संतति में जो प्रक्रिया होती है उसे संकरण या क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए बच्चों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है ना। क्या समझे हम यहाँ पे, दो जनकों से प्राप्त संतति संकर कहलाती है, यानी मम्मी और पापा दोनों से मिलकर बन गए हम, तो हम क्या हुए, संकर। गधा और घोड़ा मिलकर के बना खच्चर, तो वो क्या हो गया, संकरण, वो सॉरी संकर, ठीक है ना। और दूसरी हेडिंग क्या है, दो जनकों से प्राप्त संतति में जो प्रक्रिया होती है उसे संकरण या संकर कहते हैं। यानी दो जनकों से प्राप्त बनने में ये संकर को जो प्रक्रिया हुई होगी, क्या हुई होगी, जो प्रक्रिया हुई होगी, क्रॉस हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे, संकरण। यानी आज हमारा यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है और ये मैंने समझाया आपको संकर और संकरण। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको याद करने में दिक्कत ना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट है, तो डिस्कस कर सकते हो मेरे पे, ठीक है ना। ओके, एनीबॉडी कोई डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन करना। मैं जेपी वर्मा आपसे अलविदा लेता हूं, आज की इस क्लास के साथ समाप्त करता हूं। ओके बच्चों, आज से मैं ठीक नहीं बोलूंगा।